अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं क्लास 3 के स्टूडेंट्स? आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड यू मस्ट बी स्टेइंग एट होम। आप घर में ही अपना वक्त ज़्यादातर गुजार रहे होंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खेल कूद कर, और आप अपने हाथ और मुंह बार बार धो रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 चारों तरफ इस वक्त पेंडेमिक की सूरत में फैला हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम सबको मुहतात रहना चाहिए बच्चों। और बाहर से जब भी घर पे वापस जाएं आप लोग, चाहे वो किसी भी काम से निकलें आप, whenever you get back your home, so before doing anything else, कोई भी काम करने से पहले you should go to the wash basin, pick up a soap or the hand sanitizer, whatever you have, अच्छी तरह से अपने हाथों को उससे आप वॉश करें, then do something else, फिर आप कुछ कीजिए। और अगर बात ले लें दैट विल बी बेस्ट, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा एहतियात होगी इस वायरस के हवाले से उतना ज़्यादा हम महफूज रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आज हम पढ़ने लगे हैं अपना नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ ट्रेडिशनल टेल एंड इट इज़ अबाउट अ स्पाइडर। ये एक स्पाइडर के बारे में, एंड दिस स्टोरी रियली इंटरेस्टिंग। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, एक्चुअली ये हमारे आप देख रहे होंगे यूनिट नंबर 3 ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 16, राइट, पेज नंबर 16 यूनिट नंबर 3। ये हमारी बुक की सीक्वेंस का तो यूनिट नंबर 3 है डेफिनेटली, लेकिन ये हमारे रीडिंग सीक्वेंस का यूनिट नंबर क्या है, 2। यानी हम रीडिंग के हवाले से देखें तो हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, और अगर बुक के सीक्वेंस तरतीब के हवाले से देखें तो हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली हमने यूनिट नंबर 2 इसलिए स्किप किया बिकॉज यूनिट नंबर 2 इज़ एन एक्टिविटी। वो एक सिर्फ एक्टिविटी, एक सरगर्मी है, और हम डेफिनेटली स्कूल्स अभी लग नहीं रहे हैं, स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। आई विश ये जल्दी से पेंडेमिक ख़त्म हो और इजाज़त मिले स्कूल्स को, और सब खैर आफियत के साथ स्कूल जाएँ, तो हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे। क्योंकि एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं उसके लिए आपको एक पूरा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, चीज़ें चाहिए होती हैं, और टीचर स्टूडेंट सामने चाहिए होते हैं डेफिनेटली, तब कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है। तो इस सूरत में तो हम पढ़ लें, दैट इज़ ग्रेट, ये ज़्यादा ग्रेट है। एक्टिविटी हम संभाल के रखेंगे आप लोगों के लिए, जब आप स्कूल वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला तब हम एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो अभी हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, उसके बाद उसकी वर्किंग की तरफ चलेंगे। पेज नंबर 16 आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 16 पे हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग से, स्पाइडर स्टोरीज, राइट, स्पाइडर स्टोरीज। तो हम पढ़ते हैं क्या कहानी है। वंस टाइगर वॉज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एक दफ़ा का जिक्र है, एक टाइगर एक जंगल का बादशाह हुआ करता था। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। ये वर्ड्स मीनिंग जो मैं बताता हूँ इसे वीडियो पॉज करके लिख लिया करें, ताकि जब आप काम करें तो सबसे पहले यूनिट में वर्ड्स मीनिंग का कॉलम बने। लिहाजा अगर कोई भी वर्ड की उर्दू में आपको बताऊँ तो आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले काम क्या करें, वर्ड्स की मीनिंग लिख लें। फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है। ठीक है, वंस टाइगर वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वो एक जंगल का बादशाह था। इवन द स्टोरीज द एनिमल्स टोल्ड ईच अदर। यहाँ तक के जानवर भी जो कहानियाँ एक दूसरे को सुनाया करते थे। ठीक है, एनिमल्स जानवरों को कहते हैं, स्टोरीज कहानियाँ। इवन द स्टोरीज द एनिमल्स टोल्ड ईच अदर, एक दूसरे को जानवर जो कहानियाँ सुनाया करते थे, वर कॉल्ड, उन कहानियों को भी कहा जाता था द टाइगर स्टोरीज, टाइगर की कहानियाँ। यानी उन कहानियों का टाइटल क्या था, टाइगर की कहानियाँ। वाह, यानी टाइगर बड़ी मशहूर शख्सियत हुआ फिर तो। ठीक है, यानी टाइगर वॉज नॉट वन ऑफ द फेमस बट द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट की सबसे फेमस पर्सनैलिटी था। ठीक है, यहाँ तक कि कहानियों को भी टाइगर स्टोरीज का नाम दिया जाता था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्पाइडर वांटेड, एक था मकड़ा,
बेचारा। स्पाइडर वांटेड टू हैव द स्टोरीज फॉर हिमसेल्फ। स्पाइडर को भी यानी उस पकड़े के दिल में भी ये बात आई, यार कुछ कहानियाँ तो मेरे लिए भी होनी चाहिए, कहानियाँ मेरे लिए भी तो होनी चाहिए। उसके जहन में ये बात आई। आई हैव अ फेवर टू आस्क यू मिस्टर टाइगर। तो वो जाकर मिस्टर टाइगर से मिलने चला गया सीधा स्ट्रेट। तो कहता है उससे जाकर जब मुलाकात करता है स्पाइडर तो उससे कहता है आई हैव अ फेवर, भाई मुझे एक फेवर चाहिए, ठीक है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए टू आस्क यू मिस्टर टाइगर। टाइगर साहब मुझे आपकी एक फेवर चाहिए। ही सेड, मकड़े ने बोला, मेनी थिंग्स आर नेम्ड आफ्टर यू। बहुत सारी चीज़ों के नाम आपके नाम पर हैं, बट नथिंग इज नेम्ड आफ्टर मी। लेकिन कोई भी चीज़ मेरे नाम पर नहीं है। प्लीज लेट एवरीवन कॉल द स्टोरीज स्पाइडर स्टोरीज। आप तमाम जानवरों को ये भी तो कहने दें कि स्टोरीज स्पाइडर स्टोरीज भी होती हैं। यानी जो कहानियाँ जानवर एक दूसरे को सुनाते थे, जिनको वो टाइगर स्टोरीज कहते थे, स्पाइडर चाह रहा है उन स्टोरीज को याद किया जाए स्पाइडर के नाम से। इसीलिए वो उनसे मिस्टर टाइगर से फेवर मांग रहा है कि आप क्या कीजिए कि लोगों से कहिए, यानी एनिमल से कहिए कि वो स्टोरीज को क्या बोले, स्पाइडर स्टोरीज, और उसमें स्पाइडर का जिक्र करें। टाइगर डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन स्पाइडर। टाइगर के जहन में खुराफाती आइडिया आ गया। टाइगर ने फैसला किया टू प्ले अ ट्रिक, कि वो उसके साथ एक ट्रिक खेलेगा, यानी एक मजाक करेगा ऑन स्पाइडर। स्पाइडर के साथ वो क्या करेगा, मजाक करेगा, ताकि उसे उसकी हैसियत याद दिला दे कि किसी भी जंगल का बादशाह होना और हर वाक़े में बादशाह का जिक्र होना ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है, ठीक है ना, और बड़ी शख्सियत चाहिए होती है, ठीक है। तो वो स्पाइडर को हिकारत की निगाह से देख रहा था और ये सोच रहा था, यार ये टाइगर स्पाइडर स्टोरीज़ का नाम लेता हुआ आ गया और कहने लगा है कि मुझसे कि मैं इसको स्पाइडर स्टोरीज़ कहलवाऊँ जानवरों से, तो चलो इसको इसकी हैसियत याद दिलाते हैं। तो उसने क्या किया, इफ़ यू ब्रिंग मी मिस्टर स्नैक अलाइव, इफ़ अगर यू ब्रिंग मी तुम मुझे ला कर दो मिस्टर स्नैक अलाइव, मिस्टर स्नैक को जिंदा। अलाइव का मतलब जिंदा, ब्रिंग का मतलब लाना, ठीक है, इन दोनों के मीनिंग लिख लें। ब्रिंग का मतलब लाना और अलाइव का मतलब जिंदा। अगर तुम मुझे मिस्टर स्नैक जिंदा ला कर दो, आई विल गिव यू द स्टोरीज, तो फिर कहानियों में तुम्हारा नाम आएगा और कहानियों को तुम्हारे नाम से याद किया जाएगा। ही प्रॉमिस्ड, इस बात पर टाइगर ने स्पाइडर से प्रॉमिस कर लिया। ऑल द अदर एनिमल्स लाफ्ड लाउडली। टाइगर की ये बात सुनते ही बाकी जानवर स्पाइडर पे हंसने लगे कि मिस्टर टाइगर ने ये कैसा नामुमकिन टास्क दे दिया, ये कैसा नामुमकिन काम दे दिया एक बग को, एक छोटे से कीड़े को, कि वो मिस्टर स्नेक को पकड़ के लेकर आए। सो ऑल द अदर एनिमल्स लाफ्ड लाउडली, जोर जोर से बाकी जानवर हंसने लगे, ठीक है। लाफ्ट का मतलब होता है हंसे। लाफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, लाफ्ट का मतलब हंसे, ठीक है। तो तमाम जानवर उस पर हंसे, यानी उसका उन्होंने मजाक उड़ाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू सी स्नैक, लेकिन स्पाइडर तो बहुत सीरियस था भाई, वो तो पहुंच गया अगले दिन, वो अगले दिन पहुंच गया मिस्टर स्नैक से मिलने के लिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर स्नैक, ही सैड, वहाँ पहुँचा और जाते ही उसे क्या बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर स्नैक, यानी सुबह खैर स्नैक साहब। एवरी वन सेज, हर कोई ये कहता है
यू आर एज लॉन्ग एज द ब्रांच ऑफ अ ट्री। हर कोई ये कहता है आपके बारे में कि आप इतने ही लंबे हैं जितनी लंबी दरख्त की शाख होती है। ब्रांच, ब्रांच कहते हैं शाख, दरख्त की शाख, शीन अलिफ और खे, ठीक है, शाख। द ब्रांच ऑफ अ ट्री, दरख्त की शाख। जितने लंबे हैं आप, हर कोई ये कहता है, बट आई डोंट बिलीव देम, लेकिन मुझे उन लोगों की बात पे यकीन नहीं है कि आप इतने लंबे हैं। Why not? said snake. स्नेक बोला, अरे भाई क्यों नहीं है तुम्हें ये यकीन कि मैं दरख्त की शाख जितना लंबा हूं। एंड crawled, और वो रेंगता हुआ, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, वो रेंगता हुआ आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया, ऑफ हिज होल, अपने होल से, ठीक है। ये असल में फ्लैश की रोशनी पड़ गई इसके ऊपर, तो यहाँ पर होल लिखा हुआ है, आप अपनी बुक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है ना। आउट ऑफ हिज होल, वो अपने होल से बाहर निकलकर आ गया और कहने लगा, आई एम लॉन्गर देन द ब्रांच, आई एम लॉन्गर देन द बैम्बू ट्री। मैं बैम्बू के दरख्त से भी लंबा हूँ। बैम्बू जो है बांस के दरख्त को कहते हैं और ये काफ़ी लंबा होता है, ठीक है ना। इट्स अ वेरी लॉन्ग ट्री, वेरी लॉन्ग ट्री। कहता है मैं बैम्बू के दरख्त से भी काफ़ी लंबा हूँ। तुम मुझे ब्रांच से मिला रहे हो, तो मैं तो बैम्बू से भी लंबा हूँ। स्पाइडर कहता है, स्पाइडर बोला, स्पाइडर कट अ लॉन्ग ब्रांच ऑफ द ट्री। स्पाइडर ने क्या किया, वो एक ब्रांच को काट कर ले आया, दरख्त की एक ब्रांच को, दरख्त की एक शाख को काट कर ले आया। स्ट्रेच्ड बिसाइड द ब्रांच, ठीक है, स्ट्रेच आउट बिसाइड द ब्रांच। ही said, उसने कहा स्नेक से, सांप से, अगर तुम इतने ही सच्चे और पक्के हो अपनी बात के और वाकई तो तुम लंबे हो, तो तुम मुझे अपने ज़रा फैल के दिखाओ इस लकड़ी के बराबर। ये लकड़ी जो मैं काट के लेकर आया हूँ, ब्रांच, ये शाख जो एक दरख्त की काट के लेकर आया हूँ, अपने आप को इसके बराबर फैलाकर दिखाओ मुझे, यानी इसके बराबर आ जाओ, उसके बराबर में, और इतना लंबे होकर दिखाओ। स्नेक लay डाउन, स्नेक साहब लेट गए। स्नेक जज्बाती हो गया। स्नेक ने कहा, भाई मेरी तो गुडविल का सवाल है, मैं तो लेट के दिखाऊंगा। स्नेक lay डाउन, स्नेक फौरन लेट गया, बिसाइड द ब्रांच, उस ब्रांच के बिल्कुल साथ आकर। मिस्टर स्नेक सेड द स्पाइडर, स्पाइडर बोलने लगा, स्नेक साहब, हाउ वेल आई नो, मुझे कैसे पता लगेगा, दैट यू आर लॉन्गर, कि आप इससे बड़े हैं, इससे भी लंबे हैं। मुझे कैसे पता लगेगा कि आप इस ब्रांच से भी ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है, लॉन्गर देन द ब्रांच। व्हेन आई गो अप टू लुक एट योर हेड, जब मैं आपके सर की तरफ उठकर आऊँगा देखने के लिए, यू विल क्रॉल अप, तो आप अपने आप को खींचकर सर के पास जो सिरा है उसके बराबर कर लेंगे, और जब मैं आपकी दुम देखने के लिए जाऊंगा तो आप अपने आप को खींच के दुम को जो है बांस के बराबर कर लेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। स्पाइडर क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ता हूँ। व्हेन आई गो अप टू लुक एट योर हेड यू विल क्रॉल अप, जब मैं आपके सर की तरफ आऊंगा तो आप रिंग के ऊपर से बांस के बराबर हो जाएंगे। When I go down to look at your tail, और जब मैं आपकी दुम की तरफ देखने जाऊंगा कि आप लकड़ी के बराबर हैं कि नहीं है, you will crawl down, तो आप जो है अपनी दुम की तरफ रिंग कर लकड़ी के बराबर हो जाएंगे। असल में भाई मकड़ी तो छोटी सी होती है ना, मकड़ा हो या मकड़ी हो तो छोटी सी होती है, ठीक है। उसे दुम और सर लकड़ी के बराबर है ये देखने के लिए एक वक्त में वो एक चीज़ दे सकता है, या तो दुम देख सकता है या फिर टेल देख सकता है। उसे टेल देखना होगा तो वो बड़ा लंबा चक्कर काट के दुम के पास जाएगा और देखेगा हाँ जी बराबर है, ठीक है। उसे सर देखना है कि लकड़ी के बराबर आ रहा है, तो फिर वो लंबा चक्कर काट के वापस आएगा और देखेगा हाँ जी सर भी लकड़ी के बराबर है। लेकिन उस लंबा चक्कर काटने के दौरान वो स्पाइडर कह रहा है कि आप चीटिंग भी तो कर सकते हैं, कभी रिंग के ऊपर की तरफ बराबर होगा, कभी रिंग के नीचे की तरफ बराबर हो गए, ठीक है।
तो कहता है टाई माई टेल, टाई माई टेल, टाई माई टेल, मेरी दुम बांध दो, टू द ब्रांच, इस ब्रांच से, यानी इस लकड़ी की शाख से मेरी दुम को बांध दो। एंड देन, और फिर सेड द स्नेक, स्नेक बोला, यानी स्नेक ने कहा कि अगर ये बात है तो ऐसा करो, मेरी दुम को बांध दो। जब तुम बांधोगे, जब तो रिंग के ऊपर नीचे नहीं हो सकता मैं। स्पाइडर टाइड स्नेक्स टेल, स्पाइडर ने उस सांप की दुम को बांध दिया ऑन द ब्रांच, लकड़ी की शाख से, दरख्त की शाख से बांध दिया। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करें, एंड स्ट्रेच, और खींचें योर हेड, अपने सर को। ही सैड, स्पाइडर बोला, यानी अब आप क्या करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने हेड को ऊपर की तरफ खींचें। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, ठीक है। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, खींचना, फैलाना, ठीक है। हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ये देखें, स्पाइडर इस स्नेक को क्या कर रहा है, बांध रहा है। अब स्पाइडर तो छोटा सा ना बेचारा, अगर ये देखने जाएगा कि ये इसका सर इसके बराबर है, तो ये तो इसने यहाँ देख लिया, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे वो दुम का तो जायज़ा नहीं ले सकता ना, तो मकड़ी को क्या करना पड़ेगा, उठ के वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो जब तक वो जाएगा इतनी देर में ये रींग कर क्या हो सकता है, अपने आप को इसके बराबर कर सकता है लकड़ी के। तो ये बात स्पाइडर कह रहा था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो आप यहाँ से अपने आप को बराबर कर लोगे, अगर नहीं होगे तो, ठीक है। और जब सर देखने के लिए आऊँगा तो जब तक मैं यहाँ पहुँचूँगा, जब तक तो अपना सर लकड़ी के बराबर कर लोगे। इसीलिए उसने ये कहा, स्नेक ने, बेचारे ने, कि ऐसा करो, मेरी दुम बांध दो, फिर तुम जब आओगे, जब दुम बांध दोगे तो फिर तो मैं हिल ही नहीं सकूँगा ना, तो फिर तुम मेरा सर आके देख लेना कि लकड़ी के बराबर आ रहा ही नहीं आ रहा। बेचारे सांप ने ये बात कह दी, लेकिन उसको नहीं पता था कि मिस्टर स्पाइडर का प्लान क्या है। स्नेक क्लोज्ड हिज आइज, बेचारे स्नेक ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसने कहा था अपनी आंखें बंद करो, अपने सर को ऊपर की तरफ खींचो और इसके बराबर आ जाओ। स्नेक क्लोज हिज आइज, स्नेक ने, बेचारे ने अपनी आंखें बंद की, एंड स्ट्रेच्ड आउट, और अपना खींचा उसने, स्ट्रेच्ड आउट एज फार एज ही कुड, जितना वो अपने आप को ऊपर की तरफ खींच सकता था उसने खींचा। क्विकली, जल्दी से, द स्पाइडर टाइड स्नेक्स हेड टू द ब्रांच, इसी असना में, इसी दौरान ब्रांच से, उस शाख से जल्दी से स्पाइडर ने उसका सर भी बांध दिया। दोनों चीज़ें, दुम तो पहले बांध दी थी, सर भी बांध दिया। वो बेचारा आंखें मींच के, आंखें मूंद कर अपने आप को खींच रहा था, अपने आप को बराबर करने की कोशिश कर रहा था इस लकड़ी से। इसका फ़ायदा उठाया स्पाइडर ने और फ़ौरन उसका सर भी बांध दिया। दुम तो वो पहले ही बांध चुका था, यू सी दिस, ये दुम तो उसने पहले ही बांध दी थी, अब उसने इसका सर भी बांध दिया। जब सर बांधा, फिर बेचारा ने आंखें खोली तो उसको पता लगा ये तो कुछ और ही कहानी हो गई मेरे साथ। देयर स्नेक वॉज रेडी to be carried to the tiger. अब स्नेक बिल्कुल तैयार था टाइगर के पास ले जाने के लिए। The tiger kept his promise, और आखिरकार स्पाइडर साहब ने साबित कर दिया कि वो कोई छोटा मोटा कीड़ा नहीं है, वो बड़ा ज़हीन कीड़ा है, जो उसने स्नेक को पकड़ के अपनी जहानत साबित की। The tiger kept his promise, लिहाजा टाइगर ने अपना वादा निभाया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन के बाद से, ऑन द स्टोरीज में, कहानियों में, वर कॉल्ड स्पाइडर स्टोरीज, कहानियों में, तमाम कहानियों को कहा जाने लगा द स्पाइडर स्टोरीज। पहले कहा जाता था द टाइगर स्टोरीज, अब कहा जाता था द स्पाइडर स्टोरीज। स्पाइडर स्टोरीज का टाइटल इसी कहानियों को मिल गया। इस कहानी से एक बात ये साबित होती है कि बड़ा, अगर इंसान का जो इंटेंशन है, उसका जो इरादा है वो मजबूत है, सो इंसान अपने किसी भी टारगेट को अचीव कर सकता है। जैसे इस स्पाइडर ने अपने से कई गुना बड़े और कई गुना ताकतवर जानवर को काबू कर लिया सिर्फ अपनी जहानत से, राइट। तो हम भी अपनी जहानत से दुनिया में बड़े बड़े कामों को अंजाम दे सकते हैं। रीडिंग कंप्लीट हुई बच्चों, इसकी एक्सरसाइजेज डेफिनेटली हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे, और उस अगले लेक्चर के लिए
आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा डेफिनेटली। और उसमें जो भी काम मैं आपको बताऊंगा वो काम अपनी कॉपीज़ के अंदर उतारेंगे, और इस रीडिंग के दौरान जो भी मैंने आपको वोकेबुलरी बताई है वो वोकेबुलरी आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे एट योर होम, और अपने मम्मी पापा की बात ज़रूर मानिएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।